हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबर में आप सबों की स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। टीकाकरण में धनबाद प्रदेश में नंबर 1 92% हुआ वैक्सीनेशन। कोविड-19 वैक्सीनेशन में धनबाद पूरे राज्य में पहले स्थान पर पहुंच गया है। धनबाद में टीकाकरण के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर विकास कुमार राणा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि धनबाद में अब तक 92% वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक जिले में 21,000 से अधिक हेल्थ कैरियर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन का पहला डोज दिया जा चुका है। वहीं कई केंद्रों पर दूसरा डोज लेने की रफ्तार में भी तेजी आई है। राज्य से जारी वैक्सीनेशन रिपोर्ट के अनुसार रांची में 87% तो ईस्ट सिंहभूम में 67% वैक्सीनेशन ही हुआ है। परियोजना में खाई में गिरी कार चालक घायल। बस्ता कोयला क्षेत्र राजपुर परियोजना में बंद उत्पादन स्थान पर बुधवार की दोपहर शाम के नशे में धुत चालक कार लेकर खाई में गिर गया। किसी तरह लोगों ने चालक को कार से बाहर निकाला। घायल चालक को तत्काल सेंट्रल अस्पताल धनबाद में भर्ती कराया गया, जहां वह इलाजरत है, जबकि कार संख्या JH09M 9321 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बच्चों के लिए वैक्सीन का भारत बायोटेक ने मांगी ट्रायल की मंजूरी तो सरकार बोली पहले डेटा दिखा। भारत में भले ही 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के साथ टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, मगर अब तक बच्चों के लिए भी एक टीका नहीं बना है। भारत में राष्ट्रीय ड्रग्स कंट्रोल ने बच्चों पर कोरोना वायरस की वैक्सीन किया क्लिनिक ट्रायल करने की अब तक किसी को भी अनुमति नहीं दी है। इस बीच बच्चों के लिए 18 साल से कम उम्र पर अपनी वैक्सीन का टेस्ट कराने के लिए भारत बायोटेक ने सरकार से मंजूरी मांगी है। जहां शौचालय वहीं भोजनालय। 5.5 करोड़ रुपये से बनाए 23 शौचालय वहीं फूड कोर्ट चल रहा तो किसी में ठेकेदार ने खोल दिया अपना दफ्तर। चास नगर निगम ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत 5.52 करोड़ की लागत से 5 वर्षों में 23 सामुदायिक शौचालयों को अब तो बना दिया, लेकिन खाते में 5 लाख रुपये भी नहीं आए तो संचालन की जिम्मेदारी ठेकेदार अभय यादव की एक इंटरप्राइजेज एजेंसी को दे दी। अब शौचालय में ठेकेदार भोजनालय चला रहा है। चास में ठेकेदार ने सामूहिक शौचालयों को फूड कोर्ट बना दिया तो कहीं उसका दफ्तर चल रहा है। शौचालय में सुविधाएं नदारद है, इसलिए लोग उपयोग नहीं करते हैं। 23 में से 13 शौचालय बंद हो चुके हैं। आपूर्तिकर्ता पर केस दर्ज कर लाइसेंस होगा रद्द, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा। उपायुक्त आदित्य कुमार आनंद ने कहा कि हजारीबाग जिले के अमनानारी व सरोडी कला PDS के केरोसिन से ब्लास्ट मामले को लेकर जिला प्रशासन संवेदनशील है। इस मामले में केरोसिन की आपूर्तिकर्ता मेंबर्स आर्मी ट्रेनिंग कंपनी को घेर अनियमितता के लिए दोषी पाया गया। कंपनी के मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है। DC ने कहा कि पहले भी मेंबर्स आर्मी ट्रेनिंग कंपनी के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें आई है। जिले भर से अब तक संदिग्ध 634 लीटर केरोसिन एकत्रित कर IOCL को नष्ट करने के लिए भेजा जा चुका है। 11 महीने बाद आज से होगी शुरू रांची, मुरी और हटिया में ठहरेगी ट्रेन। सप्ताह में 3 दिन चलेगी। लॉकडाउन के बाद से बंद रांची जयनगर ट्रेन गुरुवार से शुरू हो रही है। अब रांची के बजाय एक गुरुवार से राउरकेला तक जाएगी। एक ट्रेन अब राउरकेला जयनगर कहलाएगी। रेलवे ने ट्रेन का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह ट्रेन संख्या 08605 राउरकेला से 25 फरवरी यानी गुरुवार को शाम 5 बजे खुलेगी और शाम 8:35 बजे रांची स्टेशन पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 11:25 बजे जयनगर पहुंचेगी। ट्रेन हफ्ते में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलाई जाएगी। इसी तरह जयनगर से राउरकेला जाने वाली स्पेशल ट्रेन संख्या
080606 जयनगर रांची स्पेशल ट्रेन 26 फरवरी को शाम 7:30 बजे जयनगर से खुलेगी। अगले दिन सुबह 10:20 बजे रांची आएगी और दोपहर 2:30 बजे राउरकेला पहुंचेगी। न जांच अभियान न जुर्माना, ऐसी लापरवाही अनलॉक की ओर बढ़ रहा हमारा सफ़र कहीं थम न जाए। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन के बाद बड़ी मुश्किल से हालात नियंत्रण में दिख रहे हैं, लेकिन हमारी लापरवाही हमें फिर से मुसीबत में डाल सकती है। खरीदारी करने निकले या किसी यात्रा पर मास्क शायद ही कहीं नज़र आता है। शारीरिक दूरी का तो अब किसी को ध्यान ही नहीं रहा। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और जिले की सीमाओं पर जांच अभियान बंद कर रही है। वहीं देश के कई राज्यों में संक्रमण फिर तेजी से बढ़े हैं। ऐसे में अगर हमने सतर्कता खत्म की तो कंप्लीट अनलॉक की ओर बढ़ रहा हमारा सफ़र कभी भी थम सकता है। 50 एकड़ से अधिक पर कब्जा प्लॉट 187 में 74 अवैध निर्माण। आमा घाटा के खाता नंबर 28 में अतिक्रमण की जांच जारी। निर्माणाधीन 8 लेन हीरक रोड के किनारे आमा घाटा मौजा के 28 नंबर खाते की 50 एकड़ से अधिक जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा रखा है। धनबाद अंचल कार्यालय ने जिला प्रशासन को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक इस खाते में कुल 103.02 एकड़ गैर आबाद जमीन है। उसके आधे से अधिक हिस्से पर अतिक्रमण है। सबसे ज़्यादा 15.45 एकड़ गैर मजरूवा जमीन प्लॉट नंबर 138 में है। 187 नंबर प्लॉट में 13.05 एकड़ और 33 प्लॉट नंबर में 7.39 एकड़ जमीन गैर आबाद है तथा इन दोनों की मापी कराई जा चुकी है। सतीश हत्याकांड में आरोपी विकास सिंह के घर पर पुलिस ने चिपकाया इश्तेहार। भाजपा नेता सतीश सिंह हत्याकांड में अप्राथमिकी अभियुक्त विकास सिंह के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को कोर्ट से इश्तेहार लिया। सीजेएम अर्जुन साव ने इश्तेहार जारी किया। केस को आईओ ने इश्तेहार को लुबी सर्कुलर रोड की अंबिकापुरम कॉलोनी स्थित विकास के आवास पर चिपका दिया। इसके जरिए उसे 1 महीने के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। तब तक उसने सरेंडर नहीं किया या फिर उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसके खिलाफ कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। सतीश सिंह की 19 जुलाई 2020 को माटुकिरिया के विकास नगर छठ तालाब के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बड़े भाई संतोष सिंह की शिकायत पर बैकमोड़ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। 13 अगस्त 2020 को आरोपियों बाबू राज और उत्तम महतो को पुलिस ने बलियापुर से गिरफ्तार कर लिया था। उसने पूछताछ में इस मामले में विकास सिंह और सतीश उर्फ गांधी की संलिप्तता सामने आई थी। वार्ड विकास केंद्र में रह रहे थे मजदूर, जड़ा गया ताला। लाखों की लागत से बने वार्ड विकास केंद्र नगर निगम को ठेकेदार ने अभी हैंडओवर भी नहीं हुआ कि वहां 15 से 20 की संख्या में मजदूरों को ठहरा दिया गया। सभी मजदूर पिछले 15 से 20 दिनों से वहां रह रहे थे। यह मामला बुधवार को नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के निरीक्षण में सामने आया। नगर आयुक्त बुधवार को जमीन की तलाश में अंचलाधिकारी के साथ वार्ड 29 पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ही उनकी नज़र वार्ड 29 में बने वार्ड विकास केंद्र पर पड़ी, जहां मजदूर खाना बना रहे थे। उन्होंने मजदूरों से पूछा कि उन लोगों को यहाँ किसने रखवाया है, तो सभी ने पूर्व प्रसाद के पति का नाम बताया और कहा कि उन्हें ही के कहने पर वे सभी यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने तत्काल मजदूरों को वार्ड विकास केंद्र को खाली करने का निर्देश दिया और ताला मंगवाकर भवन में ताला जड़ दिए। गिरिडीह में गला रेत कर एक की हत्या। जंगल में मिला शव, पुलिस ने भाई समेत 3 को लिया हिरासत में। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के केंदवागाड़ा के पास एक जंगल से बुधवार की देर रात 45 साल के सुकर मातो की लाश बरामद की गई। सुकर की हत्या कुल्हाड़ी से वार कर हुआ गला रेत कर की गई है। इधर गुरुवार को भारी संख्या में पुलिस बल गांव पहुंची और मृतक के भाई समेत 3 को हिरासत में ले लिया। मृतक के परिजनों ने इन तीनों
पर शक जाहिर किया है। हत्या क्यों की गई, फिलहाल यह खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस पड़ताल में जुट गई है। शुक्र बुधवार सुबह से ही घर से गायब था। इसी बीच परिजनों को खबर मिली कि शुक्र का शव जंगल में पड़ा है। धारदार हथियार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई है। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।